हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल की कहानियों में। यह कहानी का नाम है आंधी बारिश में छत पे सोने वाला ससुराल की कहानी। वो रात बहुत अलग थी, जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। नंदिनी की शादी हुई अभी 4 ही महीने हुए थे और ससुराल की जिंदगी उसे अब जाकर थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। यह गांव का एक छोटा सा इलाका था जहां गर्मी की रातों में सब लोग छत पे सोते थे। बिजली कब चली जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं था और गर्मी ऐसे कि पंखा भी हार मान जाए, ऐसे में छत की राहत का ठिकाना बन जाती है। नंदिनी अपने मायके में कभी छत पे नहीं सोई थी। वहाँ सबके लिए अलग अलग कमरे थे। ऐसी था या कम से कम कूलर तो था ही, लेकिन यहाँ चीजें अलग थी। एक चारपाई, एक चादर और ऊपर से आसमान। सास ने कहा था, बिटिया छत पे सोने की आदत डाल ले, यही सुकून मिलेगा और वफाई। कुछ रात तक उसे अच्छा भी लगा। गांव के खुले आसमान के नीचे लेटना, दूर से आती झिंगोरे की आवाज, कहीं पास के मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि और पति की बाहों का सहारा। सब कुछ किसी फिल्म की सीन जैसा लगता था। लेकिन एक रात कुछ अलग हो गया। आसमान में बादल छा चुके थे। हवा अचानक तेज चलने लगी थी, जैसे पेड़ों को उखाड़ने का इरादा हो। छत पे सास, ससुर, देवर, ननद और नंदिनी अपने पति के साथ चारपाइयों पर सो रहे थे। तभी अचानक बिजली कड़की, ऐसे कि पूरा आसमान एक पल को उजाला बन गया। फिर घुप अंधेरा। नंदिनी की आंख खुल गई। उसके पति अब भी गहरी नींद में थे, लेकिन उसे बेचैनी होने लगी। हवा जैसे कानों की चीख रही हो। तभी एक बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर छमछाछम बारिश। सब लोग हड़बड़ाकर उठे, चादरें समेटने लगे, बिस्तर खींचने लगे। लेकिन छत की सीढ़ी बहुत संकरी थी। एक बार में बस एक ही उतर सकता था। सास ने पहले बच्चों को नीचे भेजा, फिर खुद एक कोने में भीगते हुए सबके लिए रास्ता बनाती रही। नंदिनी अपने पति के साथ छत के कोने में खड़ी थी। बाल बुरी तरह भीग चुके थे, साड़ी शरीर से चिपक गई थी, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसने अपनी चप्पल उतारी और बिस्तर के नीचे फिसल कर पड़ी बाल्टी में बरसता पानी देखा। हंसी आ गई। ये ससुराल तो था जहाँ आंधी बारिश में भी लोग एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। नीचे कमरे कम थे, लेकिन दिल बड़े थे। सबसे आपस में जगह बांटी। नंदिनी और उसके पति को रसोई के पास जमी एक दरी मिल गई, वहीं सोने के लिए। वहाँ खिड़की से बाहर अभी बारिश की बूंदें टपक टपक रही थी, लेकिन नंदिनी को अब ठंड नहीं लग रही थी। उसने महसूस किया कि यह असली घर है, जहाँ मुश्किलों में भी लोग साथ देने में हटते नहीं हैं, जहाँ भीगना भी एक याद बन जाता है। ससुराल अब उसे पराया नहीं लगता, अपनापन लगता है। और जब अगली सुबह सूरज की किरणें आई तो छत पे सूख चुकी थी, लेकिन उस रात की याद नंदिनी के मन में हमेशा के लिए भीग गई थी। एक मीठी सी भींगी रात जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।